प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी कविता आत्म परिचय का पद 9 और 10 करेंगे, जो कि ये कविता के अंतिम पद होंगे। तो आपको पता है आत्म परिचय कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिन्होंने प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। तो जो पद बनता है वो देखिएगा। 9वां पद, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो इस पहरे में देखा जाए तो कवि ने अपनी विरह भावना को व्यक्त किया है। तो देखिएगा, मैं रोया, कवि कहता है कि मैं रोया, यानी हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब मैं रोया, जब मैं रोता हूँ तो इसको तुम कहते हो गाना, यानी ये संसार जो है मेरे रोने को क्या कहता है। जब मैं रोता हूँ तो मेरे रोने को क्या कहते हैं भाई, कवि ने गाना गाया है। यानी कवि जब रोता है तो सांसारिक लोगों की नज़र में वह गाना गाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कवि रोता है तो संसार के लोग कहते हैं कवि तो गाना गा रहा है। आगे देखिएगा, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। और जब कवि फूट पड़ा, यानी फूट पड़े उसके अंदर के भाव उद्गार जब निकलते हैं, अर्थात फूट फूट करके रोता है, तो क्या करता है, तुम कहते छंद बनाना। तुम कहने में संसार कहता है छंद बनाना, यानी कवि तो छंद बना रहा है, छंद गा रहा है। यानी कवि जब फूट फूट कर रोता है तो संसार के लोग कहते हैं कि कवि तो छंद बना रहा है, यानी छंद गा रहा है कविता के। ठीक है, जैसे कविता में छंद होते हैं वैसे ही वो छंद बना रहा है। आगे देखिए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। इस तरह से कवि कहता है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहा है, यानी मुझे संसार कवि क्यों मान रहा है, क्यों अपना रहा है। तो आगे देखिएगा, कवि क्या कहता है, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस तरह से कवि अपने आप को जो प्रेम का दीवाना वो बताता है। देखिएगा कैसे, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस तरह से कवि कहता है मैं दुनिया का एक नया दीवाना, अपने आप में अलग तरह का प्रेम करने वाला दीवाना वो बन गया हूँ, यानी हूँ। तो ये इसकी व्याख्या हुई। तो अब हम जो है नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो क्या कहता है देखिएगा, मैं दीवानों को वेश, मैं दीवानों को वेश लिए फिरता हूँ, दीवानों को नहीं, दीवानों का, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इस तरह से कवि कहता है, यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। तो देखिएगा क्या है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी कवि कहता है कि मैं इस संसार में जैसे दीवाने होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले होते हैं, वो उनका वेश, उन जैसा वेश मैं इस संसार में लेकर के फिर रहा हूँ। यानी जैसे दीवाने होते हैं वैसे वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, ठीक वैसे ही कवि भी उन्हीं की तरह के वेश को लेकर के इस संसार में जी रहा है या फिर रहा है।
आगे कवि क्या कहता है देखिएगा, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। और कवि जो मादकता, मादकता मैंने नशा, प्रेम का जो नशा लिए फिरा है, निशेष यानी पूर्ण रूप से लिए फिरता है। यानी कवि अपने जीवन में पूर्ण रूप से मादकता, मस्ती, प्रेम आदि के भाव को लिए फिरा है, जो कि संसार के लोगों के लिए वो एक दीवाना जैसा भाव उनके लिए प्रकट होता है कवि का। आगे देखिएगा, जिनको सुनकर जग झूमे, उनके इस प्रेम को सुनकर के, प्रेम गीत को सुनकर के, प्रेम मस्ती को जान करके क्या है, जिनको सुनकर जग झूम, यानी वो क्या करने लगता है, सांसारिक लोग झूमने लगते हैं, झुकने लगते हैं और लहलाने लगते, लहलाने मस्ती में झूमने और लहलाने लगते हैं। आगे देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि कवि की प्रेम के भाव को जान करके, गीत को सुन करके, प्रेम भाव को दे करके सांसारिक लोग क्या है, झूमने और लहलाने, अपनी मस्ती में लहलाने लगते हैं। आगे देखिएगा क्या कहता कवि, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस तरह से कवि क्या है, वो प्रेम रूपी मस्ती का संदेश इस संसार में लिए फिर रहा है, अर्थात अपने प्रेम को, प्रेम भाव को इस संसार में फैला रहा है या बांट रहा है, और जिससे संसारिक लोग उसकी मस्ती को देख करके स्वयं क्या है, झूमने, गाने और उल्लास से वो भर जाते हैं, भर करके लहलाने लगते हैं। तो ये इस हमारी पंक्ति का पद्य की व्याख्या हुई। तो आपने देखा कि कवि की जो भावनाएं हैं वो किस तरह की हैं, और इन्हीं भावनाओं के वशीभूत होकर कवि ने जो कविता लिखी है आत्म परिचय, वो निश्चित तौर से सार्थक होती है यहाँ पे। तो आगे हम नेक्स्ट कविता करेंगे जो कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, परंतु इस कविता के लिए हमें जो व्याख्या के लिए जो टॉपिक बन पड़ते हैं वो हमने करने होते हैं, जैसे आपका संकेत, प्रसंग, सरलार्थ, भाव, विशेष और शब्दार्थ, उनको अच्छी तरह से करते रहें। जैसे हमको ये लगता है कि जैसे विशेष में है वो या प्रसंग में है वो हम बार बार कर रहे हैं, तो उनको आप पूर्वत भी कर सकते हैं। भाई पहले हम कर चुके हैं, पहले वाले ही जो है प्रसंग है या पहले वाला ही विशेष है। तो आप इस तरह से करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।